पाप कर्मों में मनुष्य का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनमें तो वह राग और द्वेष के वश में होकर प्रवृत्त हो जाता है, और यह मनुष्य की अनाधिकार चेष्टा है। इसलिए वैसे कर्म करने वालों को नरकादि में दुख भुगताकर दंड दिया जाता है। इस मनुष्य शरीर में जीव को नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता दी जाती है। अतः यदि वह अपने अधिकार के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहे और उन कर्मों में तथा उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके उन कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति का साधन बना ले, तो वह सहज में ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें इस समय मनुष्य शरीर प्राप्त है, अतः तुम्हारा कर्मों में अधिकार है, इसलिए तुम्हें इस अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए। मनुष्य का कर्म करने में ही अधिकार है, उनका स्वरूपतः त्याग करने में वह स्वतंत्र नहीं है। यदि वह अहंकार पूर्वक हठ से कर्मों के स्वरूपतः त्याग की चेष्टा भी करे तो भी सर्वथा त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि उसका स्वभाव उसे जबरदस्ती कर्मों में लगा देता है। ऐसी परिस्थिति में उसके द्वारा उस अधिकार का दुरुपयोग होता है तथा विहित कर्मों के त्याग से उसे शास्त्राज्ञा के त्याग का भी दंड भोगना पड़ता है। अतएव तुम्हें कर्तव्य कर्म अवश्य करते रहना चाहिए, उनका त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन को मार्गदर्शन देते हैं। कर्मणे बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म करने में भी आसक्ति ना हो। जैसे सरकार के द्वारा लोगों को आत्मरक्षा के लिए या प्रजा की रक्षा के लिए अपने पास नाना प्रकार के शस्त्र रखने और उनके प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है, उसी समय उनके प्रयोग के नियम भी उनको बतला दिए जाते हैं। उसके बाद यदि कोई मनुष्य उस अधिकार का दुरुपयोग करता है तो उसे दंड दिया जाता है और उसका वह अधिकार भी सरकार के द्वारा छीन लिया जाता है। वैसे ही जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त होने के लिए और दूसरों का हित करने के लिए मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित यह मनुष्य शरीर देकर इसके द्वारा नवीन कर्म करने का अधिकार दिया गया है। अतः जो इस अधिकार का सदुपयोग करता है वह तो कर्म बंधन से छूटकर परम पद को प्राप्त हो जाता है, और जो दुरुपयोग करता है वह दंड का भागी होता है तथा उससे वह अधिकार भी छीन लिया जाता है, अर्थात उसे पुनः शुक्र कुकरादि योनियों में ढकेला जाता है। इस रहस्य को जो मनुष्य समझता है उसको इस अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरा कर्मों के फलों में अधिकार नहीं है, केवल कर्म करने में ही है। अपनी इस धार्मिक यात्रा को हम यहीं विराम देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो से आप लाभान्वित होते रहें। इसके अलावा अगर आपके कुछ सुझाव हैं, कुछ विचार हैं तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं।
और हम आपके लिए सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारा कथित ज्ञान को आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।